Hello students, today we will learn chapter 5th Introduction to Windows 7. An operating system is a software that tells a computer how to work. ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को ये बताता है कि कैसे वर्क करते हैं. कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट एन ओएस. कंप्यूटर ओएस के बिना रन नहीं कर सकता. सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ ओएस आर. ओएस के फंक्शंस. First, it controls the working of different hardware devices attached to the computer like keyboard, mouse and monitor. ऑपरेटिंग सिस्टम जो हार्डवेयर डिवाइसेस डिफरेंट हार्डवेयर डिवाइस होता है उनकी वर्किंग जो कंप्यूटर से अटैच होते हैं उनकी वर्किंग को कंट्रोल करता है. जैसे कि हार्डवेयर डिवाइस लाइक कीबोर्ड, माउस एंड मॉनिटर, इनकी वर्किंग को ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है. सेकंड, इट कीप्स द ट्रैक ऑफ ऑल द प्रोग्राम्स विच यू आर वर्किंग ऑन. जो भी आप प्रोग्राम्स वर्क करते हैं, जिनके ऊपर आप वर्क करते हैं, उन सब का ट्रैक ऑपरेटिंग सिस्टम अपने पास रखता है. सम एग्जाम्पल्स ऑफ ओ एस आर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, लिनक्स एंड मैकिन्टोश ओ एस. ओ एस के कुछ एग्जाम्पल्स हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, लिनक्स एंड मैकिन्टोश ओ एस. माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, फर्स्ट एग्जाम्पल इज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़. Microsoft Windows is the most common operating system being used worldwide today. सबसे ज़्यादा Microsoft Windows यूज़ में आने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है. इट इज़ अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. ये एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है जो कि बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बिकॉज वी कैन यूज़ इट टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर थ्रू द ग्राफिक्स और पिक्चर. इसको हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्यों बोलते हैं, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए. ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, GUI की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. ये एक इस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है. ये इसके ऊपर बेस्ड इसको क्यों कहते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस? बिकॉज वी कैन यूज़ इट टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर थ्रू ग्राफिक्स और पिक्चर्स. क्योंकि इस ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हम कंप्यूटर से डायरेक्ट ग्राफिक्स और पिक्चर के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं. वी कैन परफॉर्म इन डिफरेंट एक्शंस ऑन इट बाय जस्ट क्लिकिंग द माउस बटन. हम ओनली माउस बटन को क्लिक करके किसी भी एक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं. देयर आर मैनी वर्जन्स ऑफ विंडोज़. विंडोज़ के बहुत सारे वर्जन्स आए हैं सच एज विंडोज़ XP, विस्टा, विंडोज़ 8, विंडोज़ 7 and Windows 10. However, the most commonly used version of Windows 7. Working with Windows 7. When we switch on a system, a message starting Windows appear on the screen. जब हम सिस्टम को स्विच करते हैं तो सबसे पहला मैसेज क्या अपीयर होता है स्क्रीन पर? स्टार्टिंग विंडोज़. A Windows login screen follow this message. Then after आपकी विंडोज़ लॉगिन होती है. When we click on our user ID and enter our password, we see the main screen of Windows called desktop. जब हमारे यूज़र आईडी और पासवर्ड को एंटर करते हैं तो हम विंडोज़ की मेन स्क्रीन पर आते हैं जिसको क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप. देखिए, जैसे आप जब कंप्यूटर लॉगिन करते हैं तो सबसे पहले ऐसे आता है स्टार्टिंग विंडोज़. दैन उसके बाद जब आपकी विंडोज़ ओपन हो रही होती है तो वेलकम. देन जब आप यूज़र आईडी एंड पासवर्ड को डाल देते हैं तब आपके पास में जो स्क्रीन आती है इस टाइप की, इसको बोलते हैं हम डेस्कटॉप. डेस्कटॉप इज़ लाइक आर स्टडी टेबल. डेस्कटॉप क्या होता है? हमारी एक स्टडी टेबल लाइक होता है. वी कीप द बुक्स और आर्टिकल्स वी यूज़ द फ्रिक्वेंटली ऑन द स्टडी टेबल. जैसे हम अपनी स्टडी टेबल पर बुक्स और आर्टिकल्स रखते हैं फ्रिक्वेंटली, लगातार में एक तरीके से, सिमिलरली द डेस्कटॉप ऑल्सो कंटेन्स द यूजफुल एंड फ्रिक्वेंटली यूज आइटम्स एंड प्रोग्राम्स. उसी तरीके से डेस्कटॉप पर भी बुक्स एंड आइटम्स एंड प्रोग्राम्स फ्रिक्वेंटली रखे हुए होते हैं. The first screen that appear on the monitor after the Windows OS is loaded is called the desktop. जो Windows loaded होने के बाद हमारी सबसे फर्स्ट स्क्रीन जो हमें मॉनिटर पर दिखती है वो होती है हमारी डेस्कटॉप. डेस्कटॉप, वी सी सम थिंग्स ऑन द डेस्कटॉप, दे आर आइकन्स एंड टास्क बार. जो हम डेस्कटॉप पे कुछ चीज़ों को देखते हैं वो क्या होते हैं? आइकन्स और टास्क बार. सबसे फर्स्ट आइकन्स.
द स्मॉल पिक्चर्स ऑन द डेस्कटॉप आर कॉल्ड आइकन्स। जो छोटी छोटी पिक्चर्स होती है डेस्कटॉप पर उनको आइकन्स कहते हैं। देखिए लाइक दिस, ये छोटी पिक्चर्स देख रहे हैं, इनको हम क्या कहते हैं? आइकन। ओके, देन when you double click an icon a windows get open और a program is executed। जब आप इन आइकन्स पर डबल क्लिक करते हैं तब आप इनको ओपन करते हैं और इन प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करते हैं। सम ऑफ द कॉमन आइकन्स आर द डेस्कटॉप। कुछ कॉमन आइकन्स जो डेस्कटॉप पे हमेशा होते हैं, कौन कौन से होते हैं? माई कंप्यूटर आइकन, रिसाइकल बिन आइकन, फोल्डर एंड फाइल। देन आइकन्स के बाद सेकंड चीज़ क्या होती है जो हमें डेस्कटॉप पे देखने को मिलती है? टास्क बार। अ टास्क बार इज द लॉन्ग हॉरिजेंटल बार एट द बॉटम ऑफ योर कंप्यूटर स्क्रीन। जो टास्क बार होती है वो एक लंबी और हॉरिजेंटल बार होती है जो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर बॉटम में होती है। हॉरिजेंटल मीन्स देखिए टू टाइप्स की लाइन होती है, एक सीधी लेटी हुई और एक खड़ी हुई। इसको हम स्लीपिंग लाइन बोलते हैं और इसको हम स्टैंडिंग लाइन बोलते हैं। तो जो लेटी हुई, जो हॉरिजेंटल होता है जिसको हम बोलते हैं, और जो लेटी हुई होती है उसको हम बोलते हैं हॉरिजेंटल, और जो स्टैंडिंग में होती है उसको हम बोलते हैं वर्टिकल। तो जो टास्क बार होती है वो आपकी लेटी हुई बार होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? हॉरिजेंटल बार। ये देखिए इस टाइप की एक बार होती है। देखिए इसका इस साइड में एक स्टार्ट बटन होता है, ये इसका मिडिल सेक्शन होता है जो बिल्कुल ब्लैंक होता है, एंड जो लेफ्ट ये राइट साइड में होता है नोटिफिकेशन एरिया एंड शो द डेस्कटॉप। देन आपकी एक एक्टिविटी आई है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एंड राइट देयर नेम। देखिए हमने यहाँ पे कुछ आइकन्स के नेम देखे थे, इनमें से यही कुछ आइकन्स के नेम हैं यहाँ पर, तो आपको इनके नेम यहाँ पे राइट करने हैं। दिस इज़ योर होमवर्क। Then desktop gadgets. Some of you place a calendar or a clock on your study table so that it is easy for you to look at the dates or time while studying. आप जहाँ पर आप क्लॉक और कैलेंडर आपकी स्टडी टेबल पर होती है, जो आपको क्या कर देती है? आपके टाइम और डेट को स्टडी टाइम, आपके वाइल स्टडिंग पढ़ाई करते समय डेट और टाइम को देखना आपके लिए ईजी कर देती है ना? In a similar way, you can display the clock, calendar and your pictures at the as a slideshow and the desktop, है ना? देखिए इसी तरीके से आप डेस्कटॉप के ऊपर क्लॉक और कैलेंडर होते हैं, कुछ पिक्चर्स होती है जो डेस्कटॉप पर एज अ दिखती है, स्लाइड शो के अकॉर्डिंग हमें दिखती है। दैट दीज मिनी प्रोग्राम्स दैट कैन बी डिस्प्लेड ऑन द डेस्कटॉप आर कॉल्ड गैजेट्स। इन मिनी प्रोग्राम्स को जो हमारे डेस्कटॉप पर डिस्प्ले होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? गैजेट्स। ओके, लेट अस लर्न टू डिस्प्ले द क्लॉक एंड द कैलेंडर ऑन द डेस्कटॉप। कैसे हम डेस्कटॉप के ऊपर क्लॉक एंड कैलेंडर को देख सकते हैं? द स्टेप्स टू बी फॉलोड टू ऐड अ गैजेट्स आर। स्टेप फर्स्ट, राइट क्लिक एनीवेयर ऑन द ब्लैंक एरिया ऑन द डेस्कटॉप। सबसे पहले आप डेस्कटॉप के ऊपर राइट क्लिक करिए जहाँ भी ब्लैंक एरिया है। देन अ शॉर्टकट मेन्यू इज डिस्प्ले। एक शॉर्टकट मेन्यू देखिए, जब आप राइट क्लिक करते हैं तो इस टाइप का एक शॉर्टकट मेन्यू आपको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा। ओके, देन चूज़ द गैजेट ऑप्शन। इसके अंदर जो गैजेट ऑप्शन है वो आप पहले चूज़ करेंगे। डबल क्लिक ऑन द गैजेट टू ऐड इट एंड राइट क्लिक ऑन द गैजेट टू चूज़ द ऐड ऑप्शन। आपको गैजेट के ऊपर डबल क्लिक करेंगे जब आपको उस गैजेट को ऐड इन करना है, और राइट क्लिक कब करेंगे? जब आपको उस ऑप्शन को चूज़ करना है। ओके, देखिए जैसे ही आपने गैजेट के ऊपर क्लिक किया तो ये विंडो ओपन हो गई है। देखिए
आप जब किसी भी गैजेट को आपको ओपन करना है तो आप इस पर डबल क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करेंगे। जैसे आप राइट क्लिक करते हैं तो देखिए एक ऐड का ऑप्शन आता है, तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। आपके डेस्कटॉप पर वो गैजेट आपका ऐड हो जाएगा। देखिए जैसे इसमें क्लॉक है, कैलेंडर है, स्लाइड शो है, करेंसी है, जो भी चीज़ आप अपने डेस्कटॉप पर ऐड करना चाहते हैं उस गैजेट के ऊपर आप राइट क्लिक करके ऐड कर सकते हैं या फिर डबल क्लिक करके उसको ऐड कर सकते हैं। चेंजिंग द डेस्कटॉप बैकग्राउंड, अपने डेस्कटॉप बैकग्राउंड को आप चेंज कैसे कर सकते हैं? द पिक्चर दैट अपीयर एज द बैकग्राउंड ऑफ अ डेस्कटॉप इज कॉल्ड द वॉलपेपर। जो डेस्कटॉप पे बैकग्राउंड में आपको पिक्चर दिखती है उसको हम क्या बोलते हैं? वॉलपेपर। जस्ट एज यू लाइक टू चेंज द पिक्चर डिस्प्ले ऑन द वॉल फ्रॉम टाइम टू टाइम, यू कैन ऑल्सो चेंज द वॉलपेपर ऑन द डेस्कटॉप। जैसे आप अपने वॉल्स की पिक्चर टाइम टू टाइम चेंज करते रहते हैं, उसी अकॉर्डिंग आप डेस्कटॉप का वॉलपेपर भी चेंज कर सकते हैं। यू कैन चूज टू डिस्प्ले यू ओन पिक्चर और पिक्चर फ्रॉम द विंडोज़ गैलरी एज वॉलपेपर। आप आपकी खुद की पिक्चर भी वॉलपेपर एज अ वॉलपेपर लगा सकते हैं और विंडोज़ गैलरी में से भी कोई वॉलपेपर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। टू चेंज द वॉलपेपर यू कैन फॉलो द गिवन स्टेप्स। वॉलपेपर को चेंज करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। स्टेप 1, राइट क्लिक एनीवेयर ऑन द ब्लैंक एरिया ऑन द डेस्कटॉप, अ शॉर्टकट मेन्यू इज डिस्प्ले। सबसे पहले आप जो डेस्कटॉप के राइट क्लिक करेंगे डेस्कटॉप पे ब्लैंक एरिया पर, अगेन जैसे मैंने आपको बताया शॉर्टकट मेन्यू ओपन हो जाता है। चूज़ द पर्सनलाइज ऑप्शन, जो शॉर्टकट मेन्यू ये देखिए, जब आप राइट क्लिक करते हैं तो ये शॉर्टकट मेन्यू ओपन होता है। इसमें लास्ट में देखिए पर्सनलाइज ऑप्शन जो है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। द पर्सनलाइजेशन फोल्डर ओपन, जब आप इस पर्सनलाइज ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो इस टाइप का एक पर्सनलाइज फोल्डर ओपन होता है। स्टेप 3, क्लिक ऑन द डेस्कटॉप बैकग्राउंड लिंक, अ न्यू विंडो विथ अ स्मॉलर व्यू ऑफ अवेलेबल पिक्चर इज डिस्प्ले। जब आप इस फोल्डर के अंदर डेस्कटॉप बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करते हैं तो एक न्यू विंडो ओपन होती है। देखिए ये वाली विंडो है ना, इसमें स्मॉलर पिक्चर्स आती है जो आपको डिस्प्ले होती है। इन पिक्चर्स में से आप कोई भी पिक्चर जो आप वॉलपेपर पे लगाना चाहते हैं उस टाइप की कोई पिक्चर्स आपको अलग अलग शो होती है। स्टेप 4, क्लिक ऑन द पिक्चर दैट यू वांट टू यूज़ एज अ डेस्कटॉप बैकग्राउंड। इनमें से आप कोई भी पिक्चर को सेलेक्ट कर सकते हैं जो आप डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे लगाना चाहते हैं। देन स्टेप 5, क्लिक ऑन द सेव चेंज ऑप्शन। देन लास्ट में देखिए सेव चेंज ऑप्शन आता है, उसके ऊपर आप क्लिक करके उस पिक्चर को डेस्कटॉप पर लगा सकते हैं। यू विल नोटिस दैट द पिक्चर चूजन बाय यू सेट एज द वॉलपेपर। जब आप सेव चेंज कर देते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि जो पिक्चर आपने सेलेक्ट की है वो आपके एज अ वॉलपेपर लग गई है। देन नेक्स्ट, रेस्पॉन्सिबल, एडजस्ट योर चेयर एंड कीबोर्ड height so that your elbows are at 90 degree angles or your arms are close to your sides. Make sure the keys are aligned with your body. जब भी आप चेयर बैठते हैं तो आपकी जो हाइट है वो कीबोर्ड पर, आपकी जो एल्बो है वो कीबोर्ड के बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पर होनी चाहिए। एंड योर आर्म्स, योर साइड्स, बिल्कुल जो साइड्स की क्लोज होनी चाहिए। ओके, मेक श्योर द कीज़ आर अलाइन विथ योर बॉडी, मीन्स जो कीज़ है वो आपके बॉडी के अलाइन हो। Okay, so your chapter is completed. Thank you.